एक बार स्वामी विवेकानंद रेल से कहीं जा रहे थे। वे जिस डिब्बे में सफ़र कर रहे थे उसी डिब्बे में कुछ अंग्रेज यात्री थे। उन अंग्रेजों को साधुओं से बहुत चिढ़ थी। वे साधुओं की भरपेट निंदा करते थे। साथ वाले साधु यात्री को भी गाली दे रहे थे। उनकी सोच थी चूंकि साधु अंग्रेजी नहीं जानते हैं इसलिए उन अंग्रेजों की बातों को समझ नहीं रहे होंगे। इसलिए उन अंग्रेजों ने आपसी बातचीत में साधुओं को कई बार भला बुरा कहा। हालांकि उन दिनों की हकीकत थी कि साधु अंग्रेजी जानते भी नहीं थे। रास्ते में एक बड़ा स्टेशन आया जहां विवेकानंद के स्वागत में हजारों लोग उपस्थित थे, जिनमें विद्वान और अधिकारी थे। उन्होंने यहां उपस्थित लोगों को संबोधित करने के बाद अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी में ही दिए। अंग्रेज सहयात्री यह सब देख रहे थे। यह देखकर रेल में उनकी बुराई कर रहे उन अंग्रेजी यात्रियों को सांप सूंघ गया। अवसर मिलते ही वे विवेकानंद के पास गए। उन्होंने नम्रतापूर्वक पूछा, क्या आपने हमारी बात सुनी? स्वामी जी ने सहजता से जवाब दिया। उन्होंने बताया कि उनका मस्तिष्क अपने ही कार्यों में व्यस्त था, इसलिए उन्हें लोगों की बात सुनने का अवसर नहीं मिला। उनका यह जवाब अंग्रेजों को शर्मसार कर गया। अंग्रेजों ने चरणों में झुककर क्षमा याचना की। वे स्वामी जी के प्रति आदर भाव दिखाने लगे। वे उनके ज्ञान का सम्मान करने लगे। एक बार स्वामी जी अपने आश्रम में एक छोटे पालतू कुत्ते के साथ टहल रहे थे। तभी अचानक एक युवक उनके आश्रम में आया और उनके पैरों में झुक गया और कहने लगा, स्वामी जी, मैं अपनी जिंदगी से परेशान हूँ। प्रतिदिन पुरुषार्थ करता हूँ लेकिन आज तक मुझे कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। पता नहीं ईश्वर ने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। मैं इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी नाकामयाब हूँ। युवक की परेशानी को स्वामी जी ने तुरंत समझ लिया। उन्होंने युवक से कहा, भाई, थोड़ा मेरे कुत्ते को कहीं दूर तक सैर करा दो, उसके बाद मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा। उनकी इस बात पर युवक को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन दोबारा उसने कोई प्रश्न नहीं किया और कुत्ते को दौड़ाते हुए आगे निकल गया। कुत्ते को सैर कराने के बाद जब एक युवक आश्रम में पहुंचा तो वह देखा कि युवक का चेहरा तेज है, लेकिन उनका छोटा कुत्ता थक के जोर जोर से हाँफ रहा है। स्वामी जी ने पूछा, भाई, मेरा कुत्ता ऐसे कैसे थक गया? तुम तो बड़े शांत लग रहे हो, क्या तुम्हें कोई थकावट नहीं हुई? युवक ने कहा, स्वामी जी, मैं धीरे धीरे आराम से चल रहा था, लेकिन मेरा कुत्ता अशांत था, सभी जानवरों के पीछे दौड़ रहा था, इसीलिए वह बहुत थक गया है। तब विवेकानंद ने कहा, भाई, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तो यही है। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे आसपास है, लेकिन तुम उससे दूर चले जाते हो, अन्य लोगों के पीछे दौड़ते रहते हो और तुम्हारा लक्ष्य तुमसे दूर हो जाता है। स्वामी विवेकानंद अमेरिका के शिकागो में अपना ऐतिहासिक भाषण देने गए हुए थे। उनका व्याख्यान काफी प्रसिद्ध हो चुका था। अपने भाषण को पूरे विश्व पटल के सामने रखने के लिए स्वामी विवेकानंद अन्य देशों का भ्रमण करने के लिए निकले। इसी क्रम में उन्हें एक फ्रांसीसी विद्वान ने अपने घर पर आमंत्रित किया। स्वामी जी उनके घर पर पहुंचे। स्वामी जी का स्वागत किया गया। स्वामी जी के लिए फ्रांसीसी विद्वान ने अच्छे भोजन का प्रबंधन किया। विदेश में इस तरह का भोजन बड़ी सौभाग्य की बात थी। भोजन उपरांत वेद, वेदांत और धर्म की रचनाओं की बात होने लगी। स्वामी जी ने वहां एक मोटी पुस्तक देखी। पुस्तक लगभग 1500 पृष्ठों की होगी। स्वामी जी ने अपने मेजबान से पूछा, यह क्या है? मैं इसका अध्ययन करना चाहता हूँ। मेजबान ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, क्या आपको फ्रांसीसी आती है? स्वामी जी ने जवाब दिया, नहीं। स्वामी जी ने अपने मेजबान से फिर कहा, मैं इस पुस्तक को पढ़ना चाहता हूँ, मुझे 1 घंटे के लिए पुस्तक दे दो, मैं इसे पढ़ लूँगा। अब उन सज्जन को थोड़ा झटका सा लगा और उन्होंने थोड़ा खींचते हुए स्वामी जी से कहा, मैं इस पुस्तक को 1 महीने से पढ़ रहा हूँ और अभी आधा ही पढ़ पाया हूँ। स्वामी जी ने कहा, आप मुझे पुस्तक तो दें। क्योंकि फ्रांसीसी मेजबान और स्वामी जी मेहमान थे, उन फ्रांसीसी सज्जन ने अनमने ढंग से पुस्तक को स्वामी जी को पढ़ने के लिए दे दिया। स्वामी जी उस पुस्तक को अपने दोनों हाथों में रखकर 1 घंटे के लिए योग साधना में बैठ गए। जैसे ही 1 घंटा बीता, फ्रांसीसी विद्वान कमरे में आ पहुंचे। आते के साथ उन्होंने स्वामी विवेकानंद से प्रश्न पूछा, क्या आपने अध्ययन कर लिया? स्वामी जी ने कहा, अवश्य। मेजबान ने कहा, मजाक न करें। स्वामी जी ने कहा, मैं सत्य कह रहा हूँ। स्वामी जी ने कहा, आपको अगर कोई संदेह है तो आप पूछ सकते हैं। उन सज्जन ने एक पृष्ठ खोला और स्वामी जी से उसके बारे में पूछा। स्वामी जी ने अक्षर साथ जवाब दे दिया। फ्रांसीसी विद्वान के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी।
स्वामी जी के चरणों में गिर गए। उस विद्वान ने स्वामी जी जैसा व्यक्ति आज तक नहीं देखा था। उन्हें यकीन हो गया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, यह असाधारण है।